अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बकरा ईद आने वाली है तो जहां हम गोश्त से किस्म किस्म की डिशेस बनाते हैं वहां नमकीन गोश्त को भला हम कैसे भूल सकते हैं। तो आज आपसे शेयर करूंगी ऐसी रेसिपी जिसमें हम सिर्फ 2 मसाले का इस्तेमाल करके इतना ख़ास गोश्त तैयार करेंगे और बनाने का तरीका भी इतना आसान है कि आप रोज़ ही इसे बनाना पसंद करेंगे और ऐसा सॉफ्ट और जूसी गोश्त तैयार होगा कि सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और इसी गोश्त से आप नमकीन कढ़ाई किस तरह बना सकते हैं ये भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप ये रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो 1 kg मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त लिया है। इसको मैंने अच्छे से धोकर एक बास्केट में डालकर रख दिया था। तमाम एक्स्ट्रा ब्लड और पानी वगैरह निकल चुका है। अब हमने यहाँ पर गोश्त देखना है कि गोश्त आपने नमकीन बनाने के लिए किस तरह का लेना है। तो सबसे पहले जो बोटी है वो नरम और जो गोल वाली बोटी होती है ना, जिसमें तार वाला यानी कि रेशे वाला गोश्त होता है, वो वाली बोटी आपने चूज़ करनी है। और साथ ही इसमें चर्बी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस गोश्त के साथ फैट होगा तो फिर आपका गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। साथ ही इसमें हड्डी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसी तरह ये मिक्स गोश्त लिया है कि इसमें हड्डी भी है और इसमें चर्बी वगैरह भी है। ठीक है। तो अब इसके साथ ही फ्रेंड्स हमने चंद जवे लिए हैं लहसुन के, तकरीबन 5 से 6 अदद। और साथ ही आधा टेबल स्पून हम इसमें नमक यूज़ करेंगे। नमक आप अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि नमक कम ही यूज़ करें। अगर आपको बाद में कम फील होगा तो आप बाद में डाल सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने गोश्त को गलाना है प्रेशर कुकर में। आप इसे किसी भी हांडी वगैरह में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा यूज़ करनी होगी और टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो अब मैंने प्रेशर कुकर में ये तमाम गोश्त ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर चाय पीने वाले कप से मैं पानी की पैमाइश करूँगी और इस तरह पानी की पैमाइश करके सिर्फ 3 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर में गलाना है तो उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना है। तो इसीलिए 3 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ करना है। बस इसका हम ढक्कन बंद करेंगे और इसके ऊपर हम वेट लगा देंगे और इसको हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने जैसे ही इसकी विसल स्टार्ट होगी उसके बाद आपने टाइम नोट कर लेना है। टाइम देखते हुए आपने इसको 30 मिनट का विसल देना है। ठीक है। तो 30 मिनट में ही आपका बड़ा ज़बरदस्त सा गोश्त गलकर रेडी हो जाएगा। तो जब तक हमारा गोश्त तैयार होता है दूसरी तरफ हम ये मसाला रेडी कर लेते हैं जो कि हमने इस रेसिपी के लिए तैयार करना है। ठीक है। उसमें सिर्फ 2 चम्मच हमने लिया है साबुत काली मिर्च और 2 चम्मच ही इसमें हम साबुत धनिया यूज़ करेंगे। ठीक है। बस यही 2 मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि इसी मसाले से ही इस गोश्त का ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट तैयार होगा और ऐसा लजीज गोश्त बनेगा कि इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में बताया है कि बस हमने इसमें 2 मसालों का यूज़ करना है, क्योंकि इस गोश्त की अलग ही एक पहचान होती है। बहुत कम मसालों के साथ इसे तैयार किया जाता है। तो बस अब हमने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है ताकि ये हल्के से क्रिस्पी हो जाएं। फिर इस तरह इसको दरदरा सा पीसना आसान हो जाता है, क्योंकि हमने इसको मशीन में नहीं पीसना, हमने इसको कूट कर ही तैयार करना है, क्योंकि इसको हमने एक दरदरी सी फॉर्म में रेडी करना है। तो बस इस तरह हमने मसाले को रेडी कर लिया है। अगर हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे पहले तो फिर ये काम मिनटों में ही हो जाता है, इसको टाइम नहीं लगता। तो बस आप देख सकते हैं किस तरह ये दानेदार सा हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो चुका है। तो दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर की जो विसल है वो हटा दी थी। इसका तमाम प्रेशर रिलीज़ करने के बाद फिर आराम से आपने इसको खोलना है। इसको खोलने में आपने जल्दी नहीं करनी। तो बस यहाँ पर मैंने 30 मिनट की इसको विसल दी है और अल्हम्दुलिल्लाह जितना पानी हमने इसमें डाला था उसी में ही हमारा गोश्त बड़ा ही ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। पानी भी कम नहीं रहा और गोश्त भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस यहाँ पर अब हम इस गोश्त की भुनाई करने के लिए किसी भी खुले बर्तन का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई का यूज़ किया है और जैसे ही हमने इसमें गोश्त डाला है साथ ही यहाँ पर आधा कप मैं इसमें डाल दूंगी घी। कोई भी घी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी हो तो वेल एंड गुड, उससे बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर यही रेसिपी आप बकरा ईद पर बना रहे हो तो फिर उसमें ऐसा होता है कि गोश्त की मिकदार भी ज़्यादा होती है, उस गोश्त में चर्बी भी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी फील नहीं होगी, क्योंकि उसमें अपना ही फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप गोश्त को उसी फैट में पकाएंगे इंशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रेसिपी आपने तैयार की है। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें घी ऐड किया है, क्योंकि ये बकरा ईद का यानी कि कुर्बानी का गोश्त नहीं है तो इसमें फ़ैट कम ही होता है। तो यहाँ पर इसमें घी डालने की ज़रूरत
लाजमी से पड़ती है। घी डालने के बाद इसकी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट लाजमी से भुनाई करेंगे। बस इसी तरह वक्फे वक्फे से इसको हम हिलाते रहेंगे कि बोटियों के ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। जब बोटियां बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सी ब्राउन ब्राउन सी हो जाएंगी तो फिर आपने यहाँ पर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। उससे पहले आपने इसकी भुनाई इसी तरह करनी है क्योंकि इसका फ्लेवर इसी से ही आता है। जितनी आप गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे तो इसमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गोश्त पे बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, लेकिन हमारा गोश्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है, तो इसीलिए आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि इसको आपने मज़ीद गलाना है। बस इसमें हम बाकी की चीज़ें अब ऐड करते हैं, जिसमें आधा कप मैंने फेंटा हुआ फ्रेश दही यूज़ किया है। कोशिश करें कि दही खट्टा ना हो। तो फ्रेंड्स, गोश्त में दही लाजमी से ऐड करें और जैसे ही आपने इसमें दही ऐड करना है तो फिर आप या तो फ्लेम को ऑफ कर दें या फिर बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए दही को अच्छे से इसके साथ मिक्स करें, क्योंकि दही का दाना फ़ौरन से बन जाता है और इस रेसिपी में आपने दाना नहीं बनाना। बस आपने दही को बोटियों के अंदर अच्छे से जज्ब होने तक पकाना है। जो दही अपना पानी छोड़ेगा तो उस पानी को भी आपने इसमें ड्राई करने तक इसी तरह हिलाते हुए पकाना है। तो फ्रेंड्स, इससे ऐसा लजीज टेस्ट इसका आएगा कि इंशाल्लाह आप सब उंगलियां चाट जाएंगे। आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे घर पर इतनी सादा से तरीके के साथ और चंद मसालों के साथ तैयार किया है। तो अब यहाँ पर वक्फे वक्फे से मैं इसको इसी तरह हिलाते हुए तैयार कर रही हूँ। बस इसमें आपने थोड़ी सी मेहनत लगानी है और ये चंद ट्रिक्स लगानी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये जो होममेड मसाला हमने तैयार किया है, ये हमने सिर्फ इसमें 1.5 चम्मच ऐड किया है, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से ये 1.5 चम्मच इसमें काफ़ी रहेगा। बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने मसाले का यूज़ नहीं करना। और ये देखें, इसकी आप लुक चेक करें। जो मसाला हमने दरदरा सा इसमें पीस कर ऐड किया है, उसी से हमारी बोटियों की बड़ी ज़बरदस्त सी लुक आ चुकी है और बड़ी अमेजिंग सी हमारी ये नमकीन गोश्त की कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, देखा कितना आसान सा हमारा ये तरीका है जिसके साथ हमने गोश्त को तैयार किया है और ऐसा लजीज और टेस्टी गोश्त तैयार हुआ है कि बार बार इसे बनाने का दिल करेगा। तो चलिए अब इसकी सर्विंग की तरफ आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त सी नमकीन गोश्त की हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पर बोटी का टेक्सचर देखें, कितनी ज़बरदस्त ये गलकर तैयार हुई है, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाया था। उसमें हमारी बोटी इतनी अच्छे से सॉफ्ट हुई है और इतनी अच्छी सी पक कर तैयार हुई है। अगर आप इसे किसी हांडी या देगची वगैरह में बना रहे हों तो फिर उसके लिए आपको पूरा 1 घंटा दरकार होगा इसको गलाने के लिए। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को सर्व करने से पहले आपने लीमू लाजमी से इसके ऊपर निचोड़ना है, क्योंकि लीमू से ही इसका असल टेस्ट आएगा। ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा कि एक तो इससे हाजमा भी आपका बेहतरीन रहेगा, गोश्त को हज़म करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, दूसरा इसका टेस्ट भी कमाल का हो जाएगा। तो है ना कितनी मज़े की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि हमने मिनटों में ही तैयार कर ली है और एकदम अमेजिंग टेक्सचर के साथ जूसी बोटी बनकर रेडी हुई है। आप इसको हाथ की मदद से अगर तोड़ के देखेंगे तो बस इस तरह ये देखें रेशा रेशा होती जा रही है। तो बड़ी ही कमाल की ये रेसिपी तैयार हुई है। आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करना है और फिर अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये नमकीन गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी नमकीन गोश्त से नमकीन कढ़ाई तैयार करना चाहते हैं तो बस फिर आपने क्या करना है कि आपने टमाटर, प्याज और अदरक को ग्राइंडर जार में पीसकर उसको अच्छे से पहले भून लेना है और फिर उसमें आपने इस नमकीन गोश्त को डालकर हल्का सा पानी लगा दें। तो बस फिर इस तरह आपकी ये नमकीन गोश्त की कढ़ाई तैयार हो जाएगी, जो कि मैंने बाद में इस तरह बनाकर रोटी के साथ सर्व की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा ये नमकीन गोश्त और नमकीन कढ़ाई तैयार हुई है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो इस ईद आपने बकरा ईद पर जहाँ पर किस्म किस्म की डिशेस बनाते हैं, वहाँ पर मेरी इस नमकीन गोश्त की रेसिपी को भी लाजमी से फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेकर आऊंगी एक अमेजिंग रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।